జోడో యాత్ర ముగింపు సభలో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी. मेरे दिल में था कि आसान होगा. फिजिकली मेरे लिए ब्लू छाता मुश्किल काम, ब्लू छाता मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा. शायद मैं काफी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है. मगर फिर बात बदल गई. जब मैं छोटा था, अरे छाता वाला व्हाइट वाला फिर फुटबॉल खेलता था. और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी. मैं उसको भूल गया था. घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको. दर्द गायब हो गया. अरे क्या कर रहा था? मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई, और जबरदस्त प्रॉब्लम आई. पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा, क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर है, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं. तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया. मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया. रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था, और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं. और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है. और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास, और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना. और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई. फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है. तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द. मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कन्याकुमारी नहीं चल सकते, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे. मगर मैं दिल में व्हाइट आपके साथ, आपके साइड में चल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप
अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उस समय, उसी समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी, सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, मोबाइल भीख मांगते थे और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उनपे। खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, इसको जरा भैया, इसको बोलो छाता नीचे करो, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे छाता नीचे, यहाँ से रहना चाहता था। दादा उनको बोलो चेयर से उतर जाए। और फिर नहीं, सुनिए, चेयर पे खड़ा है, व्हाइट जैकेट, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। चेयर पे खड़े हैं। तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, नीचे उतरो। शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ। व्हाइट जैकेट, मैंने व्हाइट जैकेट, ओ व्हाइट जैकेट चल रहा था, ओ तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे मेरे कान में बोला, राहुल जी यार, अरे उसको नीचे करो, जैकेट ये बच्चे गंदे हैं, नीचे उतरो यार। इनके पास एक आपको तो ऐसे चेयर पे जाना खड़ा नहीं होकर चाहिए। ताली बजा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है। तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं
मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद वो छाता गंगा की ओर गए। ब्लैक छाता और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। ब्लैक छाता घर मेरे लिए जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता। घर मेरे लिए एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। नीचे करो, सुनता नहीं है यार। और यहाँ पे जिस चीज को आप कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात करते हैं, जिसको हम यहाँ शून्यता फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जंतु कहा जाता है। असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही। कर्नाटक से हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वहाँ बसवा जी ने ये बात कही। केरल में नारायण गुरु ने ये बात की। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने ये बात की। और यहाँ इसको हम कश्मीरियत कहते हैं। लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण करना, अपनी कमी देखना। कैमरा और क्लोज दिखाओ, इससे क्लोज नहीं जा सकते। मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था। इलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है।
तो जब यहाँ से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला, गंगा में ले गए उस सोच को, और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया, जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना और तहजीब कहा जाता है। हेलो ब्लैक, उसका छतरी लेके हटाओ यहाँ से। तो उन्होंने, मेरे परिवार ने छोटा सा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया, जो आपने उनको सिखाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के लोगों ने सिखाया, क्योंकि उसमें बड़ा धर्म भी है, उनके पास भी वही सोच, शून्यता की सोच उधर भी है। अरे हटो, वो देखो कुर्सी पे चढ़ गया, वो उसको ले गए और उस विचारधारा को, सोच को गंगा में उन्होंने रखा। लो तो मैं ये सोच रहा था तो और आगे जहाँ हरा लो छतरी चल रहा था, लो, और मुझे उसको सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में आपको गाड़ी